अरे भाई साहब, जिज्जी आप तो इंतज़ार ही करती रह गई। कल के दिन का इंतज़ार, संडे आया और चला गया और आपका कोई वीडियो भी नहीं आया। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग मज़े में होंगे और बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। फर्स्ट क्लास है कि नहीं? और आज भी आप बताइए, आज आप लोग कहाँ से देख रहे हैं वीडियो? मैं आ गई हूँ जर्मनी से, आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मेरा नाम स्वाति है और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छुटकन्नी जिज्जी के चैनल के बाहर टरू वाले ऐसे आंखें गड़ाए बैठे हुए थे। हमारी जिज्जी आएंगी, कंफर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ, और संडे को क्या हुआ क्या नहीं हुआ जिज्जी ज़रूर आके अपने व्लॉग में बताएंगी। पर क्या जिज्जी आई? भाई जर्मनी के मैंने एंड तक, मतलब हमारे तो इंडिया थोड़ा पहले है। जब आप लोग सो गए होंगे तब तक मैं सोच रही थी चलो हमारे तो अभी थोड़ा पहले टाइम है, शायद जिज्जी का वीडियो आए आए आए। जिज्जी फाइनली वो चीज़ लाए लाए लाए, लेकिन जिज्जी का हम लोग इंतज़ार भी करते रहे, लेकिन जिज्जी का कोई वीडियो नहीं आया। तो जिज्जी क्या आप नहीं मिल पाई संडे को? और वो जो आप कह रही थी कन्फर्मेशन होगा नहीं होगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो क्या दोस्तों कन्फर्मेशन नहीं हुआ? क्या जिज्जी छुटकन्नी जिज्जी जो इतना इशारों में कह रही थी, हाँ पजेब दी थी किसी ने, अरे भैया पजेब तो अंकुश जिज्जा ने ही दी थी। तो क्या जिज्जी अंकुश से नहीं मिल पाई? तो क्या आने वाले बर्थडे वाले दिन यानी कि 26 को दोनों तरफ के वकील आपस में बात करके कंफर्म करेंगे? आपको याद होगा पहले भी अंकुश ने ऐसे ही कुछ जब मिलने के लिए बात करी थी, तब यहाँ पे छुटकन्नी जिज्जी तक नहीं पहुंचा था। छुटकन्नी जिज्जी वॉज नॉट रेडी, उनको कंफर्म नहीं था, है ना? तो कहीं ना कहीं कुछ हुई है मिसअंडरस्टैंडिंग, या फिर आगे जो हम लोगों ने आपको मेरे चैनल पे मैंने बताया था कि शायद शायद बर्थडे गिफ्ट देना चाह रहे हो अंकुश अंकुश को, यानी कि सिद्धार्थ के फादर को, शायद उसको 26 तारीख को मिलाया जाए। लेकिन जो आज का दिन था, कल के दिन का इंतजार है। ये पायल मुझे गिफ्ट मिला था, जिज्जी पायल दिखा रही थी और जिज्जी अपने जो इमोशंस हैं वो बयां कर रही थी और बहुत सारी चीज़ें बोली थी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। बाकी मुझे ये समझ नहीं आया, कन्फर्मेशन शायद नहीं हुआ है, शायद ये लोग नहीं मिले हैं, या फिर हो गया है और सोच रहे होंगे, स्क्रिप्ट वगैरह चल रही होंगी, सब मिल बैठे होंगे कि क्या लिखें क्या ना लिखें, क्या टाइटल डालें। वैसे ये तो है, देखो ये तो वैसे दोस्त तो पागल तो बनाती हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था इनके दिमाग में कुछ अलग ही षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि रौनकें लगानी है घर में, ऊपर भैया टाइलें लगानी है। तो जिज्जी को सोच समझ के, हाँ, यहाँ पे सास ससुराल इन सब के नाम से जिज्जी खूब पैसा कमाएंगी और फिर ऊपर का घर बनाएंगी। शर्म तो इनको आती नहीं है। अरे आप भूल गए, सास के नाम से सास को जब ताने देने थे, खूब सारे जिज्जी ने टाइटल छापे हैं। खैर आज की वीडियो में जो उन्होंने शुरुआत में जिज्जी ने एक बोली थी, मेरा क्वेश्चन उस पर भी है कि मैं बहुत हैप्पी हूँ गाइस, है ना? और लाइफ में सब धीरे धीरे ही होता है। वक्त बहुत वो है, वक्त चेंज होता है और मतलब समय के साथ ही सब कुछ होता है। और अभी मेरा पजेब पहनने का मन करने लगा है। पजेब एकदम से कहाँ से आ गई जिज्जी? मतलब पजेब आई, अब जिज्जी को सारे सुहाग का बिंदी याद आ रही है, पजेब याद आ रही है ना? और मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ से ये पायल मेरे बहुत दिल के करीब है, मैंने बहुत पहनी है। तो ये सब चीजें क्यों कर रही हो जिज्जी? हाँ, क्या दोस्तों आज हम लोग इसी चीज पे बात करेंगे। बाकी इन्होंने जो वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था जिज्जी, कहीं ना कहीं कि मेरे को किसी पंडित ने कहा था, जन्म कुंडली नहीं है मैडम की, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला है, वो तिथि के हिसाब से, कि आपकी लाइफ में अभी 29 साल में जो नहीं हुआ। पहली बात तो पंडित जी को भी देखो 29 साल, मतलब यहाँ पे एज जिज्जी भी घड़ी गलत बताएं। अरे बड़कन्नी जिज्जी हमारी, वो हमेशा कच्ची गली, मतलब अपने आप को बताएंगे कि मैं 31 30 साल की हूँ रे बाबा। हाँ, ये छुटकन्नी उसके हिसाब से चलो 29 साल की, ठीक है। 29 सालों में अभी तक इतना अच्छा टाइम नहीं आया जो कि अब आएगा। हाँ, अरे भैया आने वाले टाइम पे जिज्जी को क्या मिलने वाला है? जिज्जी की खुशियां वापस आने वाली हैं। हाँ, ये तो स्क्रिप्ट में लिखा गया है, लेकिन क्या चीज होगी? क्या जिज्जी की लाइफ में कोई तीसरी की एंट्री होगी? अब लोग पूछ रहे थे तीसरा तीसरा क्यों कर रहे हो भैया? पहला रोके वाला नमन बत्रा, सेकंड अंकुश जिज्जा, अब थर्ड कोई और तीसरा जिज्जा आने वाला है। या फिर इसी जिज्जे के साथ जिज्जी फिर से सेटल होने वाली है। क्यों सेटल होने वाली है जिज्जी? रोकड़े के लिए, ऑफ कोर्स, मेंटेनेंस पैसा मिले, अर्ली मनी, ये भैया जिज्जी अपनी तरफ से क्लेम करना चाह रही होंगी। और जिज्जी यही तो सबको दिखाएंगी, हाँ, कि मैं तो रेडी हूँ, देखो मैं बिंदी लगा के आई हूँ और पायल भी छनका रही हूँ। लेकिन वो ही है, देखो वो ही नहीं आ रहा है मुझको लेने। हाँ, मैं तो बिल्कुल घर बसाना चाहती हूँ, मेरे इरादे मेरे इंटेंशंस देखो ये हैं, लेकिन वो आ नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं तलाक नहीं देना चाहती हूँ, तलाक वो हो जाए, वो रहना नहीं चाहता, वो तलाक दे। अब देखिए, अगर ये तलाक नहीं देना चाहती हैं,
वो तलाक देना चाहता है तो उसको देने पड़ेंगे पैसे, मतलब मेंटेनेंस अमाउंट इनको देना पड़ेगा, है ना, खर्चा। तो क्या इसी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? इसी के लिए पायल छनकाई जा रही है? इसी के लिए ये परिवर्तन दिखाया जा रहा है? इसी के लिए ये बदलाव दिखाया जा रहा है? और बिंदी लगा लगा के जी की बातें, इस तरह की बातें की जा रही है। खैर, पंडित जी, हाँ, इन्होंने बोला कि उन्होंने कहा था कि कभी और तुम हर चीज बता देती हो एकदम से, इस बार तुम बताना, लेकिन आराम आराम से, धीरे धीरे, ठहर ठहर के। कौन सा, आप अपने आसपास देख लीजिए गाइस। आप लोगों के आसपास कोई ऐसा पंडित है जिसने कभी आपको ऐसा बोला हो कि तुम्हारी ये हैबिट है, तुम, अरे भैया, पंडितों को क्या मतलब, पंडितों को अपनी दक्षिणा से मतलब, है ना। ठीक है, कुछ पंडित लेते हैं आजकल, वैसे ये चल रहा है बिजनेस उनका भी, उनको अपनी मेन बात होती है दक्षिणा से, ठीक है। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि तुम उनको, मतलब यूट्यूब का भी मेरे ख्याल से काफी लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि तुम सोच समझ के, तुम पहले ही बस मुंह मत फाड़ देना, तुम धीरे 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 मुंह फाड़ना है जिज्जी, मतलब कुछ भी बोलोगे। और टरू वाले वैसे काफी लोगों को तो यकीन भी हो रहा है कि जिज्जी इस बार सही में सुधर गई हैं। और बहुत सारी जो जिज्जी ने आज ज्ञान दिया है ना दोस्तों, पजेब पजेब पहन के, जिज्जी को पजेब पहन के पता नहीं क्या हो गया था, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जिज्जी वो बन जाती है जब ज्ञान देने आती है ना, तो जिज्जी कुछ चेंज हो जाती है जिज्जी को ना। तो बहुत सारी चीजें जैसे बोली गई कि जब इंसान होता है, जो आपके पास है उसकी कदर करो, उसको दूर जाने के बाद उसकी कदर नहीं हो, फिर मतलब नहीं करनी चाहिए। तो जिज्जी, आपने तो अपना बसा बसाया घर, सब कुछ तो था आपके पास, इतना अच्छा कमा रहे थे दोनों पति पत्नी, लेकिन नजर किसी, पता नहीं किसी बड़कन्नी की नजर लगी और घर पूरा तहस नहस कर दिया। जहां पे तुम्हें पता भी था कि तुम्हारे मायके वाले गलत कर रहे हैं, उनको फिर भी तुम रोक ना पाई, और अपना घर तुम इस तरह से तुमने बर्बाद कर लिया और अपना घर बचा ना पाई। अच्छा खासा बच्चा, फैमिली, सास, सब बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन किसी को इतनी जलन, इतनी कुंठा, इतनी कंटेंट के लिए लड़ाई करी उसने और तुम्हारा घर तहस नहस कर दिया। फिर भी आज भी उन्हीं लोगों को सपोर्ट किया जाता है, उन्हीं लोगों के साथ तुम मिलके अपना, है ना, सब कुछ। लेकिन कहीं ना कहीं जो असल में गलत है, जो असल में गलत है, उसके खिलाफ तुम कुछ नहीं कह पाती हो। तुम्हारी ही बहन तुम्हारे चैनल का एक्सेस ले लेती है और सरेआम यूट्यूब पे एक्सेप्ट भी करती है कि मैंने इसका चैनल का एक्सेस लिया था। और उस टाइम तो सभी लोगों ने बोला भी था, अगर आप लोगों को याद हो, कि इसकी बहन ने बहुत गलत किया, तब यही बहन आके डिफेंड करते हुए दिख रही थी कि उसको कुछ मत कहो, उसकी कोई गलती नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? जब भी बात सास ससुराल, और आपने तो पूरी कोशिश ही कर ली थी उस इंसान को, मैं कह रही हूँ ना, अभी अगर वो जिंदा है ना, तो शायद जो उसकी मम्मी पूजा करती हैं, जो इन लोगों के घर में रोज दोनों टाइम दिया जलता है, उसकी वजह से बहुत स्ट्रांग हैं वो लोग, ठीक है। वरना आपने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, मतलब सोशल मीडिया पे हैरेस कर रहे हो, वीडियोस बना के पूरी फैमिली मिलके उनको हैरेस कर रहे थे, ठीक है। आपने जो पुलिस थानों में इतने चक्कर काट काट के उसको बुरी तरह, उसको, मतलब कहते हैं ना, जितने कार्ड आप खेल सकती हो सब खेल लिया। जब उसका एक्सीडेंट हुआ तब आप वहां पे जाने को तैयार नहीं हुई, ठीक है, मिलने को तैयार नहीं हुई, आपके रिश्तेदार गए, उनके खिलाफ आप एक्शन ले रही हो, ठीक है। आप अपनी ही सास को बीमार थी वो, ठीक है, बीमारी की हालत में छोड़ के आ जाती हो, ठीक है, और बोल देती हो, फिर अलग से केसेस और लगा दो, डोमेस्टिक वायलेंस का लगा दो, डाउरी का लगा दो। और डोरी से याद आया, भाई बग्गा मामा की भी शादी होने जा रही है, बग्गा मामा ने भी खूब डोरी ली है, तो इसके खिलाफ तुम लोग तो खैर छुपाओगे, कुछ ना बताओगे, लेकिन जो एंगेजमेंट वाली वीडियो है उसमें भी अपना तो दिखा दिया गया है, सामने से क्या मिला है वो नहीं दिखाया गया है। क्या बग्गा मामा को, अभी आपको याद था, वो बेड मिला था, ठीक है, झूला भी मिला है, और आने वाले टाइम पे बहुत सारी ज्वेलरी भी मिली है, अगर आपको याद होगा, आंटी जी के गले में भी चेन थी, प्लस बग्गा मामा को अभी बर्थडे गिफ्ट, रिटर्न गिफ्ट, आपको याद था, अंगूठी, है ना, याद आया आपको कि वो कह रहा था मैं ये अंगूठी वापस, क्या वो अंगूठी वापस कर दी गई है, या फिर सिर्फ और सिर्फ तुमने कंटेंट छापा था, अरे भैया हम इस रिंग वापस कर दूंगा, हाँ। तो वहां पे वो पागल बनाता है कि मेरा रिश्ता आप लोगों की वजह से, हेटर्स ने जो चाहते थे उनका सक्सेसफुल हो रहा है, और एकदम से शादी वाले वीडियोस आना स्टार्ट हो जाएंगे। बड़कन्नी ने कहीं ना कहीं इशारा कर दिया है दोस्तों, बड़कन्नी ने ये बोल दिया है कि अभी दिवाली, दशहरा, मेरा बर्थडे, नवरात्रे, है ना, उसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं नवंबर में, जैसे मैंने बोला था, है ना, नवरात्रों के आसपास, उसके नवंबर में आपको मिलेंगे पप्पू मामा की शादी के वीडियो। तो पप्पू मामा की शादी नजदीक है, उसकी तैयारी जोरों शोर से है, लेकिन यहाँ पे सोशल मीडिया पे बीच में जो ये इनका रिश्ते से रिलेटेड बातें चल रही थी, तब ये लोग हार्ट भी दे रहे थे, लेकिन जब इन्हीं की फैमिली, इन्हीं के सब्सक्राइबर पूछ रहे थे
पप्पू मामा से। तो पप्पू मामा वॉज लाइक कुछ नहीं बोलना। कमेंट्स भी रीड कर रहे थे जिसमें लोग कह रहे थे कि पहले नहीं इसको इतना वीडियोस में दिखाना चाहिए था, और बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे, है ना, रिलेटेड टू अंचल, अंचल की फैमिली। तो बस वो मामा रीड करके छोड़ दे रहा था। तो यही होता है कि नहीं, छुपाओ और फिर आगे वीडियोस लाओ ताकि लोगों के अंदर एक सस्पेंस बना रहे। ठीक है, तो ये तो इनके काम है। शादी होनी है और उसी से होनी है, ठीक है, आपको जल्दी ही पता भी चल जाएगा। प्लस बड़कन्नी पे आते हैं भाई, बड़कन्नी के सारे काम जिज्जा जी के अकॉर्डिंग चलते हैं, है ना। जब जिज्जा जी का लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, सबका ध्यान रखा जाता है। इवन उनकी चाय, हर चीज़ का ध्यान रखती हैं जिज्जी। जिज्जी ने आज बहुत सारी चीज़ें बोली कि मेरी लाइफ इनके अकॉर्डिंग चलती है, इनके जाने के बाद ही मैं पोहा, पोछा, झाड़ू लगाती हूँ, चाय बनाती हूँ, बाल्टी सब अपने अकॉर्डिंग करती हूँ। ठीक है, बाकी आज जिज्जी ने एक विवादित ड्रेस की बात करी थी कि आज जो ड्रेस पहनी लोगों ने विवादित ड्रेस नाम रख दिया जिज्जी ने उसका। ठीक है, आज जो ड्रेस पहनी है जिसमें जो जिज्जी ने मुंबई में पहनी थी, है ना, लोगों ने उस पर विवाद किया। अरे जिज्जी, लोगों ने विवाद नहीं किया, आप क्या कुछ भी बोलते हो अंट शंट। आपने ही वीडियोस में जो बोला उसके बेसिस पे लोग आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे। वो ड्रेस, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी, क्या ही बोलूँ, वो ड्रेस बोलूँ या नाइटी बोलूँ, जो आपने पहना था वहाँ पे आपके ही हिसाब से लोग बोल रहे थे। भाई पहले तो आप नहीं पहनती थी, आप कहती थी छोटे गांव की लड़की है और मेरे हस्बैंड के सामने मैं नहीं पहन सकती, है ना, हम मेरे को मतलब अच्छा नहीं लगता है। और हमने कभी और आपकी ही मदर का आप स्टेटमेंट बोल रही थी कि सिर कभी नंगे चुंडा, सिर पे कुछ ढक ले, है ना, मम्मी हमेशा ऐसे कहती थी मेरे को जब तुम्हें ससुराल जा रही है। तो जिज्जी मतलब ये सब चीज़ें जो आप बोलते हो, और आपके पति को ये नहीं पसंद ऐसी ड्रेसेस। जब आप गोवा 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 से पहले आपने कितना इसको हाइप क्रिएट किया था, अगर आपको याद हो। तो आज अचानक से ये जो आपने ये जो ड्रेस पहनी है, तो लोगों के दिमाग में तो चीज़ें आएंगी, लोग तो बोलेंगे भाई एकदम से क्या हो गया जिज्जी को, जिज्जी कैसे इतनी चेंज हो गई, है ना। तो लोगों को मत बोलो कि लोगों ने विवाद किया, ठीक है। और इसी से आप तो चाहती थी भैया ड्रेस को मैं लाइमलाइट में लाऊं, ताकि लोग विवादित विवादित ड्रेस बोल के खूब बोले और मैं इस चीज़ को मतलब वो कैश करूं, है ना। और कैमरा पर्सन, मुझे तो आज समझ नहीं आ रहा था जब आप जिज्जी बना रही थी, है ना, जब ये चिल्ले बना रही थी, वहां पे ऐसा कैमरा ऊपर जा रहा था, ऊपर से शूट किया जा रहा था, तो क्या बढ़कर जो पीएचडी होल्डर है वो आपका कैमरा पर्सन है, वो अपनी वाइफ के ऐसे पीछे से क्लिक कर रहा था और जूड़ा बना के पीछे का पूरा वो दिख रहा है, बैक दिख रही है। सॉरी टू से, लेकिन कौन करता है ऐसे, कौन मतलब कैसे शूट कर रहा था वो। तो डॉलर के लिए कुछ भी करेगा। अब आप लोग को समझ आ रही है, ये सब होता है, ये होता है इन ब्लॉगर्स के साथ कि अच्छा कैसे डॉलर कैसे आएंगे। अब इस तरह की चीज़ें जिज्जी कर रही हो तुमसे उम्मीद नहीं थी जिज्जी। विवादित ड्रेस, है ना, मैंने खुद ही कहा था मैं नहीं पहनती हूँ, लेकिन अब मुझे अच्छा लगता है, अब मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है और मैं इस तरह की ड्रेसेस पहन सकती हूँ। ठीक है, तो इस तरह की जिज्जी बोल रही हैं। बाकी उसके बाद तो इनका वीडियो नहीं आया है, और उन्होंने भी आज अपनी उसमें कंफर्म किया है कि सबको इंतज़ार है, तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही है, जल्दी ही आपको पता चलेगा। और जिज्जी ने अपनी आने जाने की 4 फ्लाइट्स की बुक भी कर दी है जिज्जी ने। खैर, छुटकन्नी जिज्जी की जो वीडियो है उस पर तरह तरह के कमेंट्स आ रहे हैं। बाकी जिज्जी आपका वेट कर रहे हैं, कहाँ हो। हाँ, ये तो हमें कंफर्म हो गया है जिज्जी कि सिर्फ और सिर्फ नाटक किया जा रहा है, ताकि को पता ये लगे, सबको ये लगे कि मैं तो आना चाहती हूँ लेकिन यही एक्सेप्ट नहीं कर रहा और ये दे देगा मुझे तलाक, फिर इसको कहीं ना कहीं जाके ना चाहते हुए भी एलिमनी तो देना ही पड़ेगा। तो प्रॉपर जिज्जी स्क्रिप्ट लिख दी गई है, ये हमें भी पता है। खैर, जिज्जी का वीडियो जब आएगा आप लोगों को पता चल ही जाएगा। अरे भैया, जो भी जिज्जी ने बोला था संडे को हुआ या नहीं हुआ, कंफर्मेशन मिली या नहीं मिली। खैर चलो, जिज्जी के आज कमेंट सेक्शन की तरफ नजरें घुमाते हैं दोस्तों। और आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग लाइक करिए फटाफट। वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। चलो भाई, जिज्जी के कमेंट सेक्शन में अभी से आने वाली लाइफ की ढेर सारी शुभकामनाएं, उसमें हार्ट दिया जा रहा है। और आज तो प्रीतो जिज्जी ने बहुत ही ज्ञान दिया, उस पर हार्ट दिया जा रहा है। एक कोई न्यू आ गया क्या, प्रीतो इन योर लाइफ, इज इट, कॉन्ग्रेट्स एंड गॉड ब्लेस यू। भैया कोई न्यू आ गया, उस पर जिज्जी हार्ट दे रही है। एक मैंने गलती से पढ़ लिया था, क्या आप ससुराल जा रही हो, ससुराल वाले मैसेज पे जिज्जी ने हार्ट, आप ससुराल जा रही हो दीदी, जिज्जी ने हार्ट नहीं दिया है। थर्ड, शादी कर रही हो क्या, अरे जिज्जी तुमने आंखें खोल के हार्ट दिया है कि नहीं दिया इस पे, या ऐसे नशा करते हुए कोई सस्ता नशा करके बैठी थी उस पे हार्ट दे दिया। ससुराल जा रही हूँ उस पे हार्ट नहीं दिया, लेकिन इस पे हार्ट दे दिया। अब फिर बोलते हो कि लोग ऐसे बोलते हैं। अब बताओ जिज्जी क्या कर रही हो तुम।
बहुत अच्छा व्लॉग। माय गुडनेस, सिर्फ 49 कमेंट्स। अपने हिसाब से जिज्जी ने सेटिंग्स कर दिए। एक ने लिख दिया, आई थिंक योर हाउस इज गेटिंग रेडी एंड सून विल बी रेडी टू लिव। अरे भैया, इस वाले टाइटल से तो सही में सोच के हंसी आ रही है। उसने भी लिखा था, क्लिक बेट करा था पप्पू मामा ने। हाँ, 23 तारीख डेट फिक्स कर दी है। लोगों को लगेगा कि शादी की डेट फिक्स हो रही है ना, 3 नवंबर। बाकी बाद में पता चला वो डेट फिक्स तो हो रही है, लेकिन घर के काम की, कि इस डेट के बाद घर का काम नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, चल रहा है। बाकी छुटकन्नी जिज्जी का वेट हो रहा है, क्या न्यूज़ आएगी उधर। अंकुश, अंकुश के लग गया इंजेक्शन और बनाया गया इतना तगड़ा वाला थंबनेल। हाँ, थंबनेल बन दिखते ही मतलब कि हाँ मेरे पेन हुआ है भाई। इंजेक्शन का फियर होता है काफ़ी लोगों में, बताओ। यहाँ पे इंजेक्शन लग रहे हैं और वहाँ छुटकन्नी जिज्जी को विटामिन B12 के लग रहे हैं, क्या इंजेक्शन्स। हाँ, तो चलिए, ये चीज़ तो कॉमन हो गई है। बाकी उसको तो उस वजह से लगी थी, उसने सफाई करते टाइम हाथ कट गया था। टिटनस का इंजेक्शन लगा है। किसी को टिटनस के लग रहे हैं तो किसी को विटामिन B12 की डोजेस लग रही हैं, इंजेक्शन्स लग रहे हैं। चलो, बड़की भड़कन्नी जिज्जी को आजकल हर जगह टर्बुलेंस टर्बुलेंस दिख रहा है दोस्तों। हाँ, जिज्जी कह रही थी। अब ऑफकोर्स जब आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो तो वो उस तरह की ही चीज़ें आपको मतलब पढ़ने में आती है, सब कुछ दिखाई देता है। अब जिज्जी बस टर्बुलेंस टर्बुलेंस टर्बुलेंस, ये तो हर वीडियो में आपको जिज्जी का कंटेंट मिल ही जाएगा। बाकी छुटकन्नी जिज्जी तीसरा आ गया है क्या, मतलब अब तीसरे की एंट्री होने वाली है। पंडित जी ने कहा धीरे धीरे बताना, एकदम से ना बताना, है ना। तो तीसरे के बारे में धीरे धीरे बताओगी, या फिर अंकुश जिज्जा के साथ एलिमनी मेंटेनेंस का चक्कर है, पैसा पैसा। हाँ जिज्जी। तो चलो फ्रेंड्स, ये था आज का मेरा वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड माई लॉट्स ऑफ लव टू यू। बाय बाय।